भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वप्रथम आप सभी जो हमारे प्रबुद्ध योग साधक आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली प्रांत के भाई, सभी आप लोगों को मेरा प्रणाम। पूज्य स्वामी जी परमार्थ देव जी और हमारे दूसरे स्वामी जी विनय देव जी को भी हमारा प्रणाम। मुझे पता है कई दिन से आप विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और आप में से बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो बहुत पुराने भी हैं, शुरू से जुड़े भी हैं और श्रद्धेय स्वामी जी का जो स्वप्न है, जो संकल्प है, जो उनका संघर्ष है, उसके आप सब साथी भी रहे हैं और बाकी सब इस योग मार्ग में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को सद्मार्ग में, सत्पथ पर चलाने के लिए आप सभी आतुर हैं। बोध यानी जानना जरूरी है और जानने का प्रयास जिस दिन समाप्त हो जाए उसी दिन हम फिर अज्ञानी हो जाते हैं। ये समझ लेना, ज्ञानी कब बनेंगे, ज्ञानवान कब बनेंगे, बुद्धिशाली कब होएंगे, यह नहीं पता। पर जिस दिन हम स्वाध्याय, चिंतन, मनन, अध्ययन छोड़ देंगे तो अज्ञानी तो हम उसी दिन से होने शुरू हो जाएंगे। आज हम जहाँ पर बैठे हैं, आज हम जहाँ पर हमारा विचार है, हमारी मनस्थिति है, हमारा भाव है, इन्हें जिस भाव की दुनिया में आप अभी जी रहे हैं उसका परिणाम वह आज के कारण से नहीं है। जन्म लेने के बाद में जीवन के विविध अनुभवों को प्राप्त करने के बाद में, स्कूल से लेकर के, कॉलेज से लेकर के, परिवार से लेकर के, समाज से लेकर के, आपके कार्यक्षेत्र प्लस आपके गुरुजनों ने जो सिखाया, आपके पूज्य माता पिताजी ने जो संस्कार दिया, उस सब के परिणाम स्वरूप आज जो आप बन कर के बैठे हो उसका परिणाम हो। तो इसीलिए जरूरी है कि अब बैठ कर के जब हम कार्यों की बात करें चाहे अपने की बात करें, मैं यदि समाज में जिस दायित्व को आप निभा रहे हो, एक योग शिक्षक के रूप में या अलग अलग पद दायित्व का आप निर्वहन कर रहे हैं, या मैं उसकी बात करूं या फिर मैं बात करूं कि अपने व्यक्तिगत जो जीवन में, भाई कुछ तो जवान हैं अभी ठीक ठाक, कुछ थोड़े परिपक्व आयु के भी हैं, तो अभी जो हो चुका है और आगे क्या होना है, यदि इसको लेकर के मैं थोड़ा सा यानी आप अपने आप को एक चिंतन की धारा पर उतारेंगे तो आपको ये महसूस होएगा कि हमने जो किया है तो उसके अतिरिक्त अभी करना बहुत बाकी है। तो जो किया है वह तो हम कर चुके हैं, बात यह है कि जो बाकी है उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। बेहतरीन समय का संयोजन, टाइम मैनेजमेंट और सही दिशा और कार्य में उसका नियोजन, सबके पास उतना ही समय है, चाहे वो आप हैं, चाहे हम हैं, चाहे दुनिया में कोई भी है। तो भगवान ने जो सबको बराबर दिया है ना,
हम लोग कई बार शिकायत जरूर करते हैं ईश्वर से भी कि ऐसा नहीं, तुम ऐसा करते, मेरे को ऐसा क्यों, उसको ये ऐसा यूं क्यों, हम सोचते रहते हैं। परंतु जो बिल्कुल कहीं कोई 0.0001 सेकंड का भी जिसमें फर्क नहीं है, जो समान रूप से सबको प्राप्त है, वह तो समय है। अब इन 24 घंटों का हमें क्या प्रयोग करना है? कई बार ऐसा होता है, देखो आजकल ज़माना इस मोबाइल का है, डिजिटल युग है, फास्ट दुनिया है, सब कुछ है, परंतु इन सारे साधनों का प्रयोग क्या है? इसके बिना कार्य भी नहीं चलता। सही बात है, ये सत्य है। जिस समाज में हम रहते हैं, समाज के साथ गति करने के लिए समाज में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग गलत नहीं है, परंतु कई बार क्या हो रहा है, अभी हम इन संसाधनों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अभी तो ये संसाधन जड़ होते हुए भी चेतन मानवीय मेधा को, मस्तिष्क को अपने हिसाब से चलाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है। ये आपके लिए भी है, आपके परिवार के लिए भी है। विशेष कर करके जो हमारे यंगस्टर्स हैं, यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जिनको हम देश की रीढ़ की हड्डी मानते हैं, भविष्य, भारत का भविष्य मानते हैं, तो हमको ये प्रयास करना है। बच्चों में भी यह आप अभ्यास डलाइए कि अति आवश्यकता के बिना इन भौतिकी पदार्थों का प्रयोग, ये अपने सुना होगा, अभी नवरात्र चले गए, हम सब लोगों ने माँ दुर्गा की या अपने अपने ढंग से जो भी भक्ति, बहुत जो भी श्रद्धा है, हमने भी बहुत यज्ञ किया, बैठ कर के 9 दिन तक, बिल्कुल 9-9, 10-10 घंटे तक यज्ञ ही करते रहे। तो सबने अलग अलग कुछ कुछ तो किया। जब प्राचीन काल में हम बात करते हैं असुरों की, राक्षसों की, तो कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। वस्तुतः वह जड़ रूप में है या चेतन रूप में है, देह के रूप में है या पदार्थ के रूप में है, जो हमें विनाश की ओर लेकर के जाएं, वस्तुतः वही राक्षस है, वही दस्यु है। तो ऐसा नहीं कि राक्षस और दस्यु एकदम ही बुरे होते थे। हम रावण को राक्षस के रूप में जानते हैं और हर साल जलाते रहते हैं। इस साल तो रावण जला कम, बहा ज़्यादा, क्योंकि कई जगह बारिश बहुत रही। तो लोग हमको कह रहे थे, मैंने कहा रावण बहे या जले। और मज़ेदार बात, इसी बार मेरे को किसी ने कहा, बोला देखो पड़ोसी देश बोले नेपाल है, वहाँ वो भी हिंदू राष्ट्र है, पर वहाँ पता है कभी रावण नहीं जलता। उन हिंदुओं में वो रावण जलाने की परंपरा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि रावण भूखा जाता। जो इधर आकर के देखते हैं तो देखते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि कई बार संस्कृति के नाम पर जो परंपराएं शुरू हो जाती हैं, पर वस्तुतः हमारी ताकत रावण के को फूकने में ज़्यादा लगती है। नेपाल में उल्टा है, ज़्यादा ताकत उस दिन लगाते हैं बड़ों का आशीर्वाद लेने में। वो कहीं पर भी हो दुनिया में, वो उस दिन अपने जो बड़े हैं, माता पिता हैं, बड़े भाई हैं, चाचा ताऊ हैं, वो जाते हैं सब जगह जा कर के, वह एक तरह से जीवन में सफलता के लिए, विजय के लिए वो टीका लगा करके आशीर्वाद देते हैं, पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, बड़े भी जो दे देते हैं। और हमारे यहाँ पर देखें, हम सुबह से तैयार होकर के बैठते, रावण कब फूकेगा। अरे भाई, रावण तो बाहर का तो फूकेगा, अंदर का तो जिंदा है। वो रावण तो तब मरेगा जब हमारे बड़े बुजुर्ग हमको आशीर्वाद देंगे, बेटा, जब हमको दीर्घायुष्य के लिए कहेंगे कि चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, उसके साथ साथ में दैवीय गुण संपन्न भव, जीवन के अंदर सकारात्मक और संतोष के भाव से परिपूर्ण हो जाओ, तो ही तो हम बच पाएंगे। तो विजयदशमी वस्तुतः
जिस तरह से भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त कैसे की, भाई उनके सद्गुणों के कारण से, उनके एक तरह से कहें कि उनके दैवीय गुणों की अधिकता के कारण से, इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। तो हमको तो ये प्रयास करना चाहिए, जिन गुणों के कारण से भगवान श्री राम ने इतना दूर जाकर के कम साधन रहते हुए भी विभिन्न तरह के अलग अलग जनजातियों और आदिवासियों सहित जो उनके रिश्ते के बंधु बांधव नहीं थे। देखो ये कहानी कभी मैं आपको सुनाऊंगा, अभी सोच करके मैं नहीं आया था, मैं तो ऐसे आया था, मैंने कहा बैठूंगा, जो मन करेगा वो आप लोगों को सुना दूंगा। तो आप लोगों की शक्ल देखने से जो मेरे दिमाग में आया मैं वही सुना रहा हूँ आपको। तो उसके बाद में मज़ेदार बात यह कि जब श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने की बात थी तो राम तो ये सारे सेना को तो अयोध्या से भी तो बुला सकते थे, वह लक्ष्मण जी तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, भेज सकते थे। ये कहाँ लिखा है कि रावण में कि राज के जो सैनिकों का या राज के लोगों का वो सहयोग नहीं ले सकते? भाई अयोध्या आना ही तो मना था, तो लेकर के जाते। जब इतनी बड़ी विपदा और आपदा आई तो फिर क्यों किसी को नहीं बुलाया? कभी सोचा आपने? तो मैं सोच रहा था अभी ताज़ा ताज़ा देखो, आयु के जब शरीर बढ़ती है ना, बुद्धि भी कभी कभी बढ़ती है। तो ये अब की नई नई बुद्धि की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये विशुद्ध ये चिंतन और मनन की बात है। तो हमको ये लगने लगा क्योंकि जब विषम परिस्थिति में आप हो और उन विषम परिस्थितियों में यदि आप ज़्यादा प्रयास करते हैं तो दुनिया की दूसरी शक्तियां भी आपके साथ हो जाती हैं। तो इसीलिए परिस्थितियां आने पर हमको मजबूती के साथ में उन परिस्थितियों पर कैसे हम विजय प्राप्त करें, कैसे समाधान प्राप्त करें, इसके लिए हमको प्रयास सततः करते रहना चाहिए। भगवान राम हमको ये शिक्षा देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपने लोग कहते कि नहीं तो फिर बोले विजय प्राप्त करी तो बोले फिर भी अयोध्या वालों की ही जरूरत पड़ी। तो जब विजय प्राप्त करने के लिए आंतरिक संसाधनों से संपन्न होकर के बड़ों के आशीर्वाद की प्राप्ति से जो भी ईश्वरीय शक्ति है, हम ऐसा भी मानते हैं कि महादेव की अर्चना करी, यानी महादेव, कई लोग कहते हैं पार्थिव पूजन की बात होती है, कई लोग वाल्मीकि रामायण की दृष्टि से वो ये कहते हैं कि महादेव अर्थ मतलब उस ईश्वरीय सत्ता को बैठ करके उन्होंने मनन किया, चिंतन किया, उनका ध्यान किया, स्मरण किया, जो भी बात हो, पर उस परम सत्ता के साथ जुड़े रहने से हम शक्ति संपन्न बनते हैं। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात यह हुई कि उस परम सत्ता के साथ जुड़ने के साथ साथ में बड़ों का आशीर्वाद, तो वो हमारे लिए, हमारे जीवन की सफलता के लिए ज़रूरी है। आपके पारिवारिक जन हैं, आपके गुरुजन हैं और आपके जो भी जीवन के अंदर जिनसे आपको कुछ भी प्रेरणा प्राप्त हो सकती है, उनके साथ आपको संबंध और संपर्क बना कर रहें। और विजयदशमी जैसा पर्व तो सच में ही हमें बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए एक अच्छा अवसर है, एक बहाना कहिए ना आप। अच्छे काम करने के लिए भी हमको बहाने ढूंढना चाहिए। कभी कभी हम लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, संघर्ष के लिए, कोलाहल के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं कि एक आदमी जा रहा है, उसने थोड़ी सी ब्रेक लगा दी, आपकी कोई गाड़ी थी थोड़ी सी टच हो गई, तो हम पूरे मुस्तैदी के साथ एकदम पूरी, जैसे कहते हैं ना, राशन लेकर के चढ़ाई कर जाते हैं। वस्तुतः नुकसान उतना बड़ा गाड़ी का नहीं हुआ, पर जो मैंने आवेग और उद्वेग को ढो करके मैंने जिसको दूसरे के सामने जो ले जा करके जो प्रकट किया ना, जो भाव को मैंने अपने अंदर धारण कर करके जिस भाव को मैंने दूसरे से व्यक्त कर दिया, उससे तो मेरी बहुत हानि हो चुकी है। तो कभी कभी आपने सुना होगा, अभी हम इतने पेशेंस से रहित हो गए हैं कि छोटे छोटे, ये बोला जी कोई 100 रुपये में, कोई 500 रुपये में, कोई झगड़े में कोई गाड़ी नहीं दी, किसी ने मोटर नहीं दिया, एक माँ बाप ने कह दिया कि बेटा
तुम स्कूल जाओ, तुम पढ़ाई करो, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं करी। यानी छोटी छोटी घटनाओं पर आदमी आपा खो रहा है। कोई किसी को गोली मार रहा है तो कोई सुसाइड कर करके मर रहा है। ये पेशेंस हम जो इतना खो चुके हैं, इतने धैर्य से जो विमुख हो चुके हैं, क्या इस धैर्य को प्राप्त करने का भी कोई साधन है क्या? तो मुझको तो यही दिखाई दिया कि यदि बड़ों का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा रहे तो ही वो धैर्य हमको प्राप्त हो सकता है। और ये जो विजयदशमी का पर्व है, यह सच में ही कि हमको यह प्रेरणा देता है कि हमें बड़ों का आशीर्वाद के लिए हमको ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। प्रयास आशीर्वाद का होगा, प्रयास अंतःकरण को जगाने का होगा, प्रयास अंदर के तमस को समाप्त करने का होगा, प्रयास अपने आप को उद्बुद्ध करने का होगा। तो रावण तो अपने आप जल मरेगा। हम कौन से रावण को मार रहे हैं? सच मानिए, वो मर चुका उस रावण को मार रहे हैं। तो उसको तो भगवान राम ने मार दिया ना, तो हम क्या कर रहे हैं फिर? हर वर्ष हम किसको मार रहे हैं? भाई, समाज के अंदर इतनी विकृतियां हैं, इतनी विषमताएं हैं। आप लोग योगी हो, योग शिक्षक हो, योग मार्ग में हो, आप यहाँ आए ना, इस बार कसम खा जाओ कि मुझे कम से कम वर्ष भर में इतने लोगों को योग सिखाना है और वर्ष भर में मुझे इतने लोगों को अज्ञानता से दूर करना है। तो ये कसम खा के जाओगे तो आप उतने लोगों के अंदर के रावण को मारोगे। तो ये तो जीवन भर का लक्ष्य है। पोल्यूशन कर देने से, हाहू हल्ला गुल्ला मचा लेने से वो मरेगा नहीं। यानी हम बाहर के रावण को जलाने में भी कहीं ना कहीं अंदर के रावण को और उद्बुद्ध कर रहे हैं। यानी जब से हमने रावण जलाना शुरू किया, हम थोड़े अच्छे थे, रावण ज्यों ज्यों जलता गया, उस रावण के, इस बार तो कोई रावण फूक रहा था पटाखा किसी के, उसमें आकर के सर पे दाढ़ी और बाल जल गए एक का, तो क्योंकि वो रावण का अंश उसी के अंदर आ रहा हो। तो बात यह है कि हमको ये देखना है, देखो जहाँ जहाँ भी आप बैठे हो, आप बहुत प्यारे हो, अच्छे हो, कई करोड़ लोगों में से छट करके आप यहाँ ऐसे ही थोड़ी पहुँचे हो। भाई जहाँ जहाँ से आए हो वहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, पर हमको करना क्या है? कम से कम हमको इतना तो कर ही लेना चाहिए कि जब से आपने होश संभाला है और अभी आप जहाँ हो, मैं कहता हूँ कि 1 साल पहले आप जैसे थे, 1 साल बहुत पीछे मत जाओ, और जब अभी आप अपने आप को देखो तो क्या आपको लगता है कि 1 साल से आप थोड़े अच्छे हो गए हो? तो ये रावण को मारना है, यह रावण को मारना है। अच्छे का तात्पर्य आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, पारिवारिक जनों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने मित्र मंडली में, समाज में, कार्य को लेकर के आपकी संवेदना, आपकी भावना, आपकी जिम्मेदारियाँ, आपकी बाकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी हो रही हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हो? अंदर से पहले से जो बेचैनी थी, हताशा, निराशा, एक अभाव, एक बेचैनी, एक असंतोष, क्या कुछ शांत हुआ है? क्या हुआ है? तो फिर जीवन का सत्य और तथ्य, उसको वो आपको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि आप उसी रास्ते पर हैं। तो हमने दूसरी चीज़ क्या करी कि हम कल्पना करते हैं ना, जब आध्यात्मिकता की बात होती है, मैं देखता हूँ हमारे यहाँ देखो कहाँ कहाँ पर विकृतियाँ हैं, बहुत सोचने की आवश्यकता है। मैं देखता हूँ कि आदमी बोले अब उत्तराखंड में शुरू हो गया, अभी फिर बरसात के बाद में हमारे चारों धाम के तीर्थ शुरू हो गए हैं। हमने भी बहुत केदारनाथ वगैरह में बड़े बड़े यज्ञ किए, हमने कई कई महीनों तक तपस्याएं की हैं, गंगोत्री में कई कई वर्ष रहे हैं। अभी वो सारी कहानियाँ आपको सुनाएंगे। परंतु वहाँ जाते समय मैं देखता हूँ
कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इनसे चला ही नहीं जाता है, चल भी नहीं पाते हैं। वो 4 आदमी 6 आदमी उनको कंधे पे लाद करके लेकर के जा रहे हैं। तो आप क्या माने उसको? आप बिल्कुल निश्चिंतता से सोचिए, क्या हम ऐसा माने कि उनका अतिरेक श्रद्धा, जो अंदर की जो उनकी श्रद्धा है, वो श्रद्धा उस स्थान पर लेकर के जा रही है? क्या उनको लगता है कि उनने जीवन में उन तीर्थों के दर्शन नहीं किए, अब शायद जीवन समाप्ति से पहले दर्शन हो जाएगा तो जीवन मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएंगे? या कुछ जो घोड़े हैं, साधन हैं, उन साधनों के प्रयोग करते हुए, तीसरे वो हुए जो पैदल पैदल जा रहे हैं, चौथे वो हुए हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। चलो हम भाव तो अच्छे लेकर के ही जा रहे हैं क्योंकि तीर्थ तक गए हैं। सभी लोग तो नहीं जा रहे हैं, तो कोई तो भाव है। पर वो भाव क्यों है? यदि हम ऐसा मान लेते हैं कि दर्शन करने मात्र से कल्याण हो जाएगा, तो मैं एक निवेदन कर दूं, साक्षात परमात्मा या जिस इष्ट देव की आप उपासना आराधना करते हो, आपके सामने भी आकर के बैठ जाए तो आपको लगता है कि आपका कल्याण हो जाएगा? चलो यहाँ आ जाएं, मैं नीचे बैठ जाऊंगा, इधर बैठा देंगे, कोई बात नहीं। जिनको आप ढूंढते हैं परम सत्ता के रूप में, ईश्वर के रूप में, अपने दिव्य शक्ति के रूप में, जिस भी रूप में आप मानते हैं, यदि आपको दर्शन हो जाए तो क्या आपका कल्याण हो जाएगा? क्या लगता है? सोचो सोचो, क्योंकि वह आपको मार्ग बता सकते हैं। सामने मिल जाएंगे तो भी कहेंगे बेटा ये गड़बड़ करता है, ये ठीक कर ले। वो तो तुम्हारे माता पिता भी कहते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, तो ईश्वर को तुमको अलग से क्या कहे करके जाएगा? तो बात यह है कि दर्शन से हमारी प्रवृत्ति यदि परिवर्तित हो जाए तो कल्याण होगा, तो कैसे भी हो। यदि उस दर्शन से मेरी प्रवृत्ति यदि परिवर्तित नहीं हुई तो कल्याण नहीं होगा। इसीलिए गुरुजन होते हैं, इसीलिए दैवीय शक्तियाँ होती हैं, इसलिए दैवीय सत्ताएं होती हैं, क्योंकि मेरे अंतःकरण के तमस को वो दूर कर दें, उस तमस को धो दें। तमस को धोने के बाद में पुनः मैं उस तमसपूर्ण मार्ग में, रास्ते में, उस कीचड़ में, उस गंदगी में दोबारा प्रवृत्त न हो जाऊं। यदि हम अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं हैं, अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो दुनिया में कोई हमको उसका फल नहीं दे सकता है। जो ये दुनिया है ना, संसार का काम था अर्जेंट, कोई भगवान हमको छोड़ के नहीं जा रहे थे। हाँ, दुनिया है ना, तो वो भी जरूरी है। परंतु वही मैं कह रहा हूँ, यदि हम न बदले तो हम हर रोज बोलते हैं ना, हम जो भी हैं हमारे कर्मों का परिणाम है। तो हम कर्मों को नहीं बदलेंगे तो परिणाम कैसे बदलेगा? ये बहुत विचारने की बात है। यानी हम परिणाम को तो बदलता हुआ देखना चाहते हैं, कर्म को नहीं बदलना चाहते। कर्म बदल डालो, परिणाम तो भगवान को बदलना ही पड़ेगा।